नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। देश का गेहूं भंडार 2018 के बाद पहली बार 100 लाख टन से नीचे। सरकार का अनुमान है कि इस साल गेहूं की खरीद 3.20 लाख करोड़ टन पहुंच सकती है। दूसरे अनुमान के मुताबिक इस सीजन में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 11.2 करोड़ टन हो सकता है। अमित शाह बोले 3 नई सहकारी समितियां कृषि से जुड़ी दिक्कतों को सुलझाएंगी, किसानों की आय बढ़ेगी। सरकार ने आने वाले वर्षों में जैविक खाद्य वस्तुओं का निर्यात 10 गुना बढ़ाकर 70,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है। हैदराबाद में मुफ्त खाने का ऑफर, रेस्टोरेंट के बाहर जमा हुए सैकड़ों लोग, भीड़ के कारण सड़कों पर जाम लगने लगा। पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ पर काबू पाया। 15 मार्च के बाद टॉप अप नहीं होगा पेटीएम फास्टैग। NHAI ने जारी की 39 बैंकों की नई लिस्ट, इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम नहीं। 15 मार्च के बाद बैलेंस खत्म हो जाने पर आपको नया फास्टैग लेना होगा। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर 2 गुना टोल देना होता है। एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया हुआ ट्रेंड, देश की छवि खराब करने की कोशिश। इजरायली एम्बेसी ने किया भारत का सपोर्ट। हैशटैग व्हाट्स रॉन्ग विथ इंडिया हैशटैग के साथ कुछ विदेशी यूजर्स भारत में हुई रेप और लूट जैसी घटनाओं के वीडियो शेयर कर रहे हैं। ममता बनर्जी बोली NRC और CEA लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी ने कहा ये केवल चुनाव से पहले है। मैं पहले ही 3-4 बार कह चुकी हूँ, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। ये केवल लोगों को दिखाने और उन्हें परेशान करने के लिए है। उनके दिमाग में NRC है। हम NRC और CEA को लागू नहीं होने देंगे। CEA के लिए जारी अधिसूचना में नियम स्पष्ट नहीं है। ये असंवैधानिक है और समाज में भेदभाव लाने वाला है। मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि वे कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कई बार सोचें। मुझे आशंका है कि मौजूदा नागरिकों को पहले अवैध अप्रवासी घोषित किया जाएगा और फिर उन्हें नए सिरे से नागरिकता दी जाएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा ममता बनर्जी खुद ही सांप्रदायिक हो गई हैं। अगर वो सच्ची सेक्युलर हैं तो वो ये बताएं कि आखिर CEA कानून में क्या बुराई है। इस मुद्दे पर सारा ही विपक्ष कंफ्यूज हो गया है, सारा विपक्ष सठिया गया है। वो ये बता नहीं पा रहा है कि इसमें क्या गड़बड़ है और राहुल गांधी की तरह बातें कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य ही है कि सारा विपक्ष अब राहुल गांधी की तरह बातें कर रहा है। आप खुद ही इस बात को कह रहे हो कि इससे भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा, फिर कानून का विरोध ही क्यों कर रहे हो? या तो इस बात को जस्टिफाई करिए। नागरिकता संशोधन कानून पर केजरीवाल बोले CEA देश हित में नहीं। केंद्र सरकार देश के करोड़ों लोगों को रोजगार व मकान नहीं दे पाई है। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आने वाले करोड़ों लोगों को नौकरी व मकान देगी। भाजपा CEA लाकर देश के साथ ऐसा खिलवाड़ वोट बैंक के लिए कर रही है। जहां भाजपा का वोट कम है वहां दूसरे देशों के गरीब लोगों को झुग्गियां बनाकर बसाया जाएगा। भाजपा सरकार के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब है कि इन तीनों देशों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को भारत लाया जाएगा, उनको भारत में बसाया जाएगा, उनको रोजगार और घर दिया जाएगा। ये कितनी अजीब बात है कि केंद्र की भाजपा सरकार हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है और वो पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों को लाकर उनके बच्चों को रोजगार देना चाहती है। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन भाजपा पाकिस्तान से ढेरों लोगों को भारत में बसाकर घर देना चाहती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक हैं। ये तीनों देश बहुत ही गरीब देश हैं। जैसे ही भारत के दरवाजे खुलेंगे इन 3 देशों से भारी भीड़ हमारे देश में आ जाएगी। मोदी बोले कांग्रेस ने वंचित वर्ग के महत्व को नहीं समझा। आज गरीबों के हक का पैसा सीधे उनके खाते में पहुंचता है। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन आसान बने। राजस्थान CM भजनलाल शर्मा बोले बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबो गए गहलोत, 90,000 करोड़ का घाटा देकर गए। हमने किसानों के लिए काम किया। राजस्थान में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबोने का काम किया। 2018 से 2013 में कांग्रेस की सरकार रही। इस दौरान उन्होंने बिजली कंपनियों पर 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा। 2014 में केंद्र में हमारी सरकार आई तो सबसे पहले कुसुम योजना के नाम से 62,000 करोड़ रुपए चुकाने का काम किया। लेकिन जैसे ही 2018 में राज्य में सरकार बदली, एक बार फिर बिजली कंपनियों को कर्ज में डुबो दिया गया। 2023 में फिर हमारी सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार पिछले कर्ज के मुकाबले इस बार 90,000 करोड़ का घाटा हमें देकर गई है। खड़गे बोले कांग्रेस के पास खर्च करने के पैसे नहीं, मोदी सरकार अकाउंट फ्रीज कर रही। ऐसे निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे? पार्टी इस समय पैसे की कमी से जूझ रही है। कांग्रेस ने जिन बैंक खातों में डोनेशन से मिला पैसा रखा गया था, भाजपा सरकार ने उन अकाउंट को फ्रीज कर दिया है।
23 डॉग ब्रीड्स के इंपोर्ट ब्रीडिंग पर लग सकती है रोक, इनमें पिटबुल और रॉटलीवर भी शामिल। केंद्र ने राज्यों को भेजा प्रस्ताव। केंद्र ने कुत्तों के हमले में इंसानी मौतों के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्यों से कहा है कि वे इन 23 ब्रीड के डॉग्स का न सिर्फ इंपोर्ट रोकें बल्कि इनकी ब्रीडिंग और बिक्री पर भी रोक लगाएं। एक देश एक चुनाव कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। इसमें 18,000 पेज 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। ये रिपोर्ट 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कोविंद पैनल की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। कहा संविधान को पूरी तरह बदलना चाहती है सरकार। प्रधानमंत्री का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। वो स्पष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत और 400 सीटों की मांग कर रहे हैं। अधीर रंजन ने बताए चुनाव आयुक्तों के नाम। पूर्व IAS अफसर ज्ञानेश और सुखबीर बने EC। आरोप लगाया मीटिंग से 10 मिनट पहले मिले 6 नाम। अभी चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इनकी नियुक्ति की जाएगी। अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म बैन। सरकार ने 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक किए। इससे पहले इन OTT ऐप्स को कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन इनके कंटेंट में किसी तरह का सुधार नहीं किया गया। केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन। कहा था शरणार्थी आए तो चोरियां, लूट बढ़ेगी, हमारे हक की नौकरियां उन्हें दी जाएगी। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी भारत आएंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। अमित शाह ने कहा CAA की टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत है। कोरोना वायरस आने की वजह से नागरिकता संशोधन कानून में देरी हुई। उत्पीड़ित नागरिकों को नागरिकता का अधिकार है। सारे विपक्षी दल, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी हो या केजरीवाल हो, ये लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। बीजेपी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम CAA लाएंगे और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। अमित शाह ने कहा कि 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया था। कोरोना के कारण थोड़ी देर हुई। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। वे बेनकाब हो चुके हैं और देश की जनता जानती है कि CAA इस देश का कानून है। मैं 4 साल में कम से कम 41 बार बोल चुका हूँ कि CAA लागू होगा और चुनाव से पहले होगा। CM अरविंद केजरीवाल का CAA को लेकर बयान कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे पर अमित शाह ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते या रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते। दिल्ली के CM वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वे विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं। उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।